संवेदनशील समय में की जाने वाली बेहद महत्वपूर्ण बैठकें हैं और इसमें जाहिर है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत की जो सरकार है, भारत का जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, वो पूरी तरह से तैयार है। एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, और जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी क्षमता के हिसाब से सवालों के घेरे में था, लेकिन और खतरा बताया गया था कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इसको खरीदा क्योंकि उसके ऊपर चीन का काफी ज्यादा प्रेशर था। और अगर मान लीजिए, क्योंकि आप इस पे स्टेटमेंट और नहीं भी देना चाहिए आधिकारिक पुष्टि जब तक ना हो जाए, लेकिन अगर ये सिस्टम तबाह हुआ तो क्या पाकिस्तान उस मोड में, उस एक्शन के मोड में युद्ध के आने के लिए क्या तैयार है? क्या उसको काफी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स की भूमिका किसी भी राष्ट्र के लिए होती है। राइट। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स भारत की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। चाइना के द्वारा यदि एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए वो कारगर साबित नहीं हुए हैं, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भारत ने कोई किसी तरीके का ऑपरेशन किया है, ये जाहिर है कि ये एक फेक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसा कि भारत ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया है और ना हमारा ऐसा कोई टारगेट करने का अभी इरादा है। और जब तक पाकिस्तान कोई भारत के ऊपर, जब तक वो युद्ध नहीं थोपेगा, भारत युद्ध में नहीं जाना चाहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कहीं से सही प्रतीत होती है। और यदि कोई ऐसी रिपोर्ट आती भी है तो वो जब तक भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इसके बारे में कहा नहीं जाएगा कि क्या रिस्पॉन्सेस किए गए हैं, तब तक इसके बारे में किसी को भी कोई कयासों के आधार पर कंक्लूजन पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो इसके संदर्भ में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि वो स्थिति अब नहीं है। 2000 के बाद भारत की तस्वीर भी बदली है और दुश्मन देश पाकिस्तान की भी तस्वीर बदली है। भले वो आर्थिक स्थिति और हर तरह से वो मार झेल रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान जो निहत्थों को टारगेट बनाता है, आज भी उसने पूंछ में असीज फायर किया, तोड़ा और कल से तोड़ रहा है और 15 लोगों की, मासूम लोगों की जान वहां पर गई, गुरुद्वारे पर अटैक किया, रिहायशी इलाकों पर अटैक किया, जो अपने मंसूबों से बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार। सर मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ अनूप गुप्ता, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। अनूप, कितनी सच्चाई है इसमें? एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, अगर हुआ है तो असीम मुनीर को बहुत बड़ा झटका। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा झटका पाकिस्तानी सेना को लगा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया था कि भारत ने जो है वो टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया, लेकिन जिस तरीके से कल रात से ही लगातार पाकिस्तानी सेना फ्रस्ट्रेशन में आकर के जिस तरह से भारतीय सिटीज़ को टारगेट बनाया, तो उसके रिटेलिएशन पे भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। और यही वजह है कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसके अलावा कई शहरों के जो एयर डिफेंस रडार्स थे उनको टारगेट किया गया, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान के कमर को तोड़ने का काम जो है वो भारतीय सेना ने किया है। और देखिए, लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे थे, लगातार सेना और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भारत कभी भी उकसाने वाला कदम नहीं उठाएगा। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था वो टेररिस्ट कैंप के अगेंस्ट किया था, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए किया था, लेकिन उनके बाद फ्रस्ट्रेशन पे जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने, आपको बता दूं कि जिस तरह से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, इस तरह के जगहों पर जिस तरह से अटैक करने की कोशिश की। हालांकि आपको बता दूं कि उन्होंने कोशिश की थी इस पर अटैक करने की ड्रोन के सहारे, लेकिन उस सारे को न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जाहिर सी बात है भारतीय सेना ने भी काउंटर अटैक किया है और उनके लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया। इसके अलावा कई शहरों के जो एयर डिफेंस रडार थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, यानी कि करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से किया गया। और ये मैसेज साफ है
कि पाकिस्तान जिस भाषा में जिस भाषा को समझती है उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। अगर किसी भी तरीके से उकसाने वाले कदम पाकिस्तान के तरफ से उठाए जाएंगे तो उसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी, जिसका एक नमूना जो है भारतीय सेना ने पेश किया है। जी अनूप, क्योंकि ये सबको पता है कि 80% जो हथियार है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करती है चीन का, और एयर डिफेंस सिस्टम भी कहीं ना कहीं ये परचेज किया गया था चीन के द्वारा, मतलब चीन से पाकिस्तान के द्वारा। और अगर ये बर्बाद हो जाता है, आधिकारिक पुष्टि हो जाती है कि ये भारतीय सेना ने अटैक किया है, तो मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखिए, आज रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक में वो कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जहां तक आप चाइना के डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो चाइना पाकिस्तान को क्या सेल कर रहा है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो भी चुराए हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बनाया हुआ सामान होता है, डिफेंस इक्विपमेंट होता है, वो पाकिस्तान को सप्लाई करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के डिफेंस सिस्टम या इस तरह के इक्विपमेंट अगर पाकिस्तान को, जिसको कह सकते हैं कि डेब्रिज है, वो एक तरह से कूड़ा का जो सामान है वो पाकिस्तान को दे देता है उनको मन को बहलाने के लिए। तो अगर मन को बहलाने के लिए अगर चाइना इस तरह का इक्विपमेंट देगी तो फिर उसका हश्र जो है भारतीय सेना उसी तरह से करेगी जो दिख रहा है। आप सोच सकते हैं कि उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अगर तबाह हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो बिल्कुल उनके हाथ पांव सब हमने तोड़ के रख दिया। अनूप, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एनके सूर रॉ ऑफिसर जुड़ चुके हैं और उनसे ही हम जान लेते हैं कि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्सप्लॉइट हुआ है, जो नेस्तनाबूद हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है और अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि कुछ नहीं बचा उसके पास अब लगभग। सर देखिए, सच्चाई की बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट कह रही है तो किया होगा, जरूर गवर्नमेंट की प्लान है। देखिए, अगर हमने पाकिस्तान को डिफीट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक फर्स्ट स्ट्राइक, यानी कि पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करो। इंडिया की कैपेबिलिटी है। आप देखिए, इंडिया ने 24-25 मिसाइल भेजे पाकिस्तान के अंदर, एक भी मिसाइल को पाकिस्तान रोक नहीं पाया। इसका मतलब उनके मिसाइल सिस्टम फेल है। और इंडिया ने जो एक स्ट्राइक की है, देखिए इंडिया और ज्यादा स्ट्राइक करेगा। इंडिया ने पहले कहा था भाई हम ठीक है, हमने अभी तो कोई स्ट्राइक नहीं किया, हमने सिर्फ इनके जो ठिकाने उन पे अटैक किया, लेकिन हमने कोई एफिडेविट तो नहीं दिया था ना पाकिस्तान को कि हम इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेंगे। जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन जगह पे अटैक किया तो हमारी राइट बनती है उसको रिटेलिएट करने की, और इंडिया रिटेलिएट करेगा। और सबसे अच्छा तरीका रिटेलिएट करने का है कि पाकिस्तान के जितने डिफेंस सिस्टम है, अवाक्स है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो पाकिस्तान के हाथ से हथियार निकल जाएगा मेन, यानी कि उसके बाद हथियार तो होगा, तलवार तो होगी लेकिन ढाल नहीं होगी, और वो पाकिस्तान नहीं पाएगा इंडिया के साथ। और हमारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को टारगेट करो, और इंडिया ने करके दिखा दिया। देखिए, ये जो लड़ाई है पाकिस्तान के साथ, ये सिर्फ इनके टेररिस्ट कैंप पे अटैक करके खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। बहुत से इश्यूज हैं जो हमने पाकिस्तान के साथ सुलझाने हैं, बहुत से पुराने इश्यूज हैं जिनका हिसाब लेना हमने पाकिस्तान से, और हिसाब लेंगे, गिन गिन के लेंगे।